Hello, hi, and welcome to my channel, and welcome to the last day of Navratri series. And for today, the color is peacock green. So today's eyeshadow look is especially for hooded eyes. Starting with prepping your base with some concealer. अब मैंने Jaclyn Hill का palette लिया है. And starting with this brown shade on a Morphe M506. ये brush मेरा बहुत favorite brush है क्योंकि इसमें आप blending भी बहुत अच्छे से कर सकते हो और डार्क कलर्स बहुत अच्छे से डिपॉजिट कर सकते हो. सो मैंने डार्क कलर डिपॉजिट किया है और मेक श्योर अपने क्रीज लाइन, नेचुरल क्रीज लाइन जो होता है उससे ज़्यादा ऊपर मत लेकर जाना डार्क शेड, वरना ब्लेंडिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होगी. तो एक बार आपने कलर डिपॉजिट कर लिया, फिर जब ब्रश में कुछ भी ना हो तब उसके एजेस ब्लेंड कर लो. नाउ आई एम टेकिंग दिस येलोइश शेड और उस ब्राउन के एजेस को हमें इस येलो शेड से ब्लेंड करना है. आपको ये प्रोसेस 2-3 बार करना पड़ेगा जब तक यू आर हैप्पी विद द इंटेंसिटी ऑफ कलर. और ये ब्रश भी मॉर्फी का है. इफ़ यू वांट टू नो ब्रश डिटेल्स देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. अब मैं दोनों शेड्स को फिर से एक बार लेयर करूँगी. आप जब लुक प्रैक्टिस करते हो तो मेक श्योर आप एक लुक को कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो. नाउ आई एम टेकिंग दिस हुडा ब्यूटी एम्बरल्ड ऑब्सेशंस पैलेट और उसमें से ये शिमरी ग्रीन शेड मैंने लिया है क्योंकि ये काफ़ी पीकॉक ग्रीन टाइप लग रहा था, एटलीस्ट क्लोज इनफ. और मैंने लिड्स को सबसे पहले पैक का ग्लिटर एडेसिव लगाया है, उसके बाद मैंने ये शिमरी पिगमेंट उस पर स्टिक किया है. अब मैं एजेस को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ इस फ्लैट शेडर ब्रश से. नाउ ऑन मॉर्फी M506 वो सेम ब्लेंडिंग ब्रश, उसमें मैं ये शिमरी शेड ले रही हूँ और मैं इससे एजेस को ब्लेंड करूँगी. ये टेक्निक एक्चुअली हेल्पफुल है कि आप ब्लेंडिंग ब्रश में थोड़ा सा शिमरी शेड ले लो और फिर ब्लेंड करो. अब मैंने ये ब्लूइश शेड लिया है बिकॉज वो पीकॉक ग्रीन थोड़ा ज़्यादा ग्रीन की तरफ लीन कर रहा था, तो मुझे लगा मुझे इसको थोड़ा सा ब्लूई करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा ब्लू ऐड किया. अब मैं एक छोटा सा विंग लाइनर ऐड कर रही हूँ और ऐसे एंगल्ड ब्रशेस आप नायका पे ढूंढ सकते हो. ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं जेल लाइनर के लिए. ये पैक का M72 लैश है. अब मैंने अपने एंटायर फेस को इंक्लूडिंग माई आई मेकअप मैंने शार्लेट टिल्बरी के सेटिंग स्प्रे से सेट किया. फॉर मॉइस्चराइज़र मैंने शार्लेट टिल्बरी का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है. आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, बट मॉइस्चराइज़र एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग दिस वन फ्रॉम बॉबी ब्राउन. इट्स ग्रेट फॉर ऑयली स्किन. Very lightweight foundation and looks exactly like your skin. बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. और मेरे पास इसका ट्रैवल साइज़ है, तो ये छोटा साइज़ भी अवेलेबल है नायका पे. नाउ दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स. ये उनका केमो हाइड्रेटिंग कंसीलर है एंड द शेड इज़ मीडियम सैंड. और मैंने सोचा कि मैं फाउंडेशन के साथ ही थोड़ा कंसीलिंग कर लूँ तो मुझे ज़्यादा लेयर्स अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे. और हर प्रोडक्ट का डिज़ायर्ड अमाउंट आप लगाओ. अगर आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है तो ही आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करो, वरना 1 लेयर इज़ मोर देन इनफ. अब ऑफ कोर्स मैं उसको स्पंज से ब्लेंड करूँगी. ये एक डैम्प स्पंज है. ये फाउंडेशन काफ़ी नेचुरल लुक देता है और मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है.
अब मैं एल्फ के सेम कंसीलर से इन द शेड लाइट बेज मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग करूँगी। और अगर आपको सिर्फ नेचुरल लुक चाहिए होगा तो आपको फेस हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा कंसीलिंग कर लो या थोड़ा फाउंडेशन लगा लो, उतना ही काफ़ी होगा। Now I'm using this Huda Beauty Tantor in shade light। ये मेरा फेवरेट क्रीम ब्रॉन्ज़र है। आप कोई भी कंसीलर का डार्केस्ट शेड ले सकते हो एज अ कॉन्टोर। कॉन्टोर का स्टेप एक्चुअली फेस को शैडो प्रोवाइड करने के लिए होता है। आपको अगर अपना फेस थोड़ा थिन दिखाना है तो आप वो एरिया में डार्क शेड ऐड करोगे तो वो शैडोज़ में आ जाता है, तो ज़्यादा उठ के नहीं दिखता वो एरिया, इसलिए कॉन्टोर ऐड किया जाता है। तो आप देख सकते हो मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है और मैं अपने चीक्स को, अपनी जॉ लाइन को ऐसे कॉन्टोर से थोड़ा चिज़ल करती हूँ। वो काफ़ी अच्छा लुक देता है, स्पेशली इन फ़ोटोज़। अगर आपको चाहिए, आपका फेस ऑयली है तो आप पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ब्लश के लिए ये हीना हैना ब्यूटी का ब्लश यूज़ किया है और ये बहुत ही पिगमेंटेड प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे लिया और फिर उसको ब्रश में लेकर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना टाइनी अमाउंट लिया था बट वो इतना स्ट्रॉन्गली पिगमेंटेड है। ये एक्चुअली आई लिप एंड चीक प्रोडक्ट है और काफ़ी मैट फिनिश देता है और इतना लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। Now I'm setting my face with this loose powder from Too Faced। और आपको अगर स्वेटिंग होती है या ऑयली स्किन है या बेसिकली आपको अपना फेस लूज पाउडर से सेट करना ज़रूरी है। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम के ब्यूटी। ये मेरा फेवरेट ब्लश है और ये काफ़ी पिगमेंटेड ब्लश है, मतलब एक ज़रा सा आप अगर इसको पैन में टच करोगे अपना ब्रश तो भी ये बहुत ज़्यादा पिगमेंट पिक करता है। Now I'm using this Master Chrome highlighter from Maybelline। ये सबसे बेस्ट ड्रग स्टोर हाइलाइटर है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ऑल स्किन टोन्स के लिए है। सबसे फ्लैटरिंग शेड है ये अब तक का मेरे पास। एंड दिस ब्रॉन्ज़र इज़ फ्रॉम बाम कॉस्मेटिक्स, द बहामा मामा ब्रॉन्ज़र। और मैंने जहाँ पर क्रीम कॉन्टोर किया है मैं उन एरियाज़ को इस पाउडर प्रोडक्ट से सेट करूँगी। अब मैं एंटायर फेस को ये शार्लेट टिलबरी के सेटिंग स्प्रे से सेट कर रही हूँ। लिप्स आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। ये शेड है हॉट गॉसिप।
And for lipstick, I'm using the same product from Hina Henna Beauty and the same shade. As I said, ये आई लिप एंड चीक प्रोडक्ट है, तो मैं इसको लिप्स पे लगाऊंगी और ये कंप्लीट मैट फिनिश में सेट होता है और एकदम कंफर्टेबल मैट फिनिश. Now first I'll be using this blue shade. मुझे लगा कि एक ब्लू शेड ज़्यादा अच्छा लगेगा इनर कॉर्नर हाईलाइट करके, बट वो इतना फ्लैटरिंग नहीं दिख रहा था, सो मुझे फिर उसमें थोड़ा शिमर ऐड करना पड़ा. तो मैंने ये गोल्डन शिमरी शेड लिया है. ये हुडा ब्यूटी का मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पैलेट है. Now for lower waterline, I will be using this turquoise shade from L'Oreal. आपको कोई भी ब्रांड में एक turquoise eyeliner मिल जाएगा easily. ये नायका में भी है, के ब्यूटी में भी है. अब अपने लोअर लैश लाइन में मैं ये ब्राउन शेड स्मज करूँगी. And here's the finished look. I hope you guys enjoyed watching this tutorial and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.